बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ लच्छा पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको लच्छा आलू फ्राइज़ भी कह सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखा करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। इनको मैंने बहुत ही बारीक स्ट्रिप में काट लिया है। पहले आलूओं को मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया था, और उसके बाद जैसे हम अदरक काटते हैं बिल्कुल उसी तरह मैंने ये आलू कट कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि कितने बारीक थिन कटिंग की हुई है मैंने। तो इस तरह आलू हमने काट के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने मैरिनेशन के लिए कुछ ले लिया सामान। यहाँ बेसन लिया हाफ कप कॉर्नफ्लोर लिया है, आधी चम्मच हल्दी, नमक और चाट मसाला 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने आलूओं को एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही थिन आलू कटे हुए हैं, और आपने इतने ही बारीक आलू कट करने हैं। मोटे आलू मत कट कीजिएगा, वरना जिस तरह का लच्छा पोटैटो चिप्स बनना है वैसा तैयार नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर दिया है, बेसन भी शामिल कर दिया है। साथ ही अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। यहाँ पे नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है, हल्दी हाफ टी स्पून और चाट मसाला 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं बहुत ही हल्का सा पानी शामिल कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून। आलू अच्छे से मिक्स कर लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह के आलू बन के तैयार होंगे हमारे, जिनको हमने फ्राई करना है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं इसके अंदर। इनको हमने डीप फ्राई करना है, तो मैंने पैन के अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाती जाऊँगी हाथ की मदद से, और इसको पैन में डालते रहेंगे। आग मैंने बहुत ही हल्की धीमी आग की हुई है। आप देख रहे हैं कि ये हल्का गरम ऑयल है, ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना। और मैं इसी तरह छोटे छोटे पीसीज में इसको लेके एक जाल की शक्ल में डालती जाऊंगी कढ़ाई के अंदर, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ तैयार होंगी। ये आप बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा। ये बहुत देर तक क्रिस्प रहती हैं, सॉगी नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं सारी फ्राइज़ इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इनको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ हल्की सी आंच के ऊपर फ्राई हो रही हैं। जब एक साइड से मुकम्मल कुक हो जाएंगी, क्रिस्प हो जाएंगी, तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर और होने देती हूँ। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया फ्राइज़ का। अब मैं इनको टर्न करूँगी, और इसका साइड देख रहे हैं आप कि कितनी अच्छी क्रिस्प और गोल्डन हो गई है। तो अब इसको इसी तरह हम दूसरी साइड से भी हल्का सा कुक करेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी सी फ्राइज़ फ्राई हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि कितना क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है इनका। तो अब मैं इनको एक्सेस को ऑयल को निकाल लूँगी, और किचन पेपर मैंने लाइन किया हुआ है एक प्लेट के ऊपर, तो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और इसी तरह हम बाकी की भी सारी फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार सी लच्छा पोटैटो फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको एंजॉय करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखा करें, लाइक और शेयर भी किया करें, और दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।